नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज फिरोजाबाद जनपद के करहरा गांव में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बात भी किया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने कहा कि भाजपा के जहर से बहुसंख्यक हिंदू जहरीला हो गया है, और इसके उत्तर में जावेद अली से कहने की और क्या अपेक्षा करेंगे। आप जावेद अली को तो ये बोलना ही चाहिए, अली नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लेकिन भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृत में आत्मगौरव का अनुभव हुआ है। हम लोग गुलामी की मानसिकता से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम का परिणाम यह हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम हो। तमाम सनातन संस्कृति के लिए किए गए कार्य हम लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न था कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर गई है। तो उत्तर दिया गया कि उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं और उनके भी कहीं जिम्मेदारी है, यानी कि उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है कि तो आंकड़े 2017 से पहले और 2017 के बाद के रख लीजिए, जिले के चाहे रख लीजिए, चाहे प्रदेश के रख लीजिए। तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जहां होता था 17 से पहले, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। चाहे फिरोजाबाद हो या कोई भी जिला हो, उभर कर बाहर आ रहा है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। अगला प्रश्न था कि डिम्पल यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चंदा चोरी को छुपाने के लिए अदिति पर आरोप लगाए गए थे। बताया गया उत्तर में कि अदिति के संबंध में दिए गए बयान पर माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया भी दी है और एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई करने का भी काम किया है। बेटी किसी की भी हो, चाहे डिम्पल यादव की बेटी हो या अखिलेश यादव की बेटी हो, ये समझ में किसी की भी बेटी हो, एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती है। समाज की बेटी का सम्मान पूरे समाज का सम्मान हुआ करता है। यह भावना भाजपा की होती है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि सपा के कार्यकाल में बेटियों के बारे में क्या नीति रही थी और क्या घटना हुई थी। उसका आत्मचिंतन समाजवादी पार्टी को जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न रहा कि राम मंदिर के चंदा घोटाले में आप क्या कहना चाहेंगे। उत्तर में कहा गया कि राम मंदिर घोटाले में यदि कोई आरोप थे, वहां की जो ट्रस्ट है उसने चिंतन मंथन किया और रिकमेंड किया कि सरकार से रिकमेंडेशन आई उनकी, तो सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए। अब जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये खास रिपोर्ट थी फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। किस तरह का कार्यक्रम था और क्या उपलब्धि है? देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, जहां 30 कक्ष बनाने का काम होगा। 20 किलोमीटर की दायरा के बच्चों के एडमिशन के साथ कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक की गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण बनाते हुए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए बच्चों के भावी भविष्य को तय करने का काम हुआ। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का आज ग्राम कहरा की पावन धरती पर शुभारंभ हुआ है। कुल लागत का 25 करोड़ का 50% रिलीज कर दिया गया शासन के द्वारा। 1.5 साल में एक परियोजना पूर्ण होकर के धरातल पर उतर के अपना काम शुरू कर देगी। इसके लिए क्षेत्र को शैक्षिक वातावरण के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पूरे क्षेत्र के लोगों के इसके लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एक राजनीतिक सवाल है। कल विजन इंडिया कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने एक आरोप लगाए बीजेपी पे कि सरकार ने छोटे उद्योग जितने थे वो सारे बंद कर दिए हैं और इससे हिंदुस्तान की नाक नीची हुई। मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने और ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण कुटीर उद्योग से लेके स्वयं सहायता समूह से लेके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लेकर के जितनी योजनाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा इस समय प्रोत्साहित की जा रही है, संचालित की। अभी भी आपने देखा बहुत सारे जो सर्टिफिकेट और लोन के प्रमाण पत्र देने का काम हुआ है। लगातार प्रमोशन देने का उनको काम कर रहा है, लगातार प्रमोट करने का काम कर रहा है। इतना पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुआ। हमारा प्रयास है गांव का कुटीर उद्योग, गांव की महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हों। वो लखपति दीदी की योजना हो, विभिन्न कार्यक्रम है, स्वयं सहायता समूह हो,
उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को उनको मार्केट दिलवाने का, उनकी बिक्री दिलवाने का, उनके प्रोडक्ट को प्रमोशन देने का लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसका लाभ भी मिला है। हम कुटीर और लघु उद्योग से लेकर के स्वयं सहायता समूहों से लेकर के बड़े औद्योगिक निवेश तक के वातावरण को तैयार करके विकसित भारत का बनाने का सपना पूरा करें। सर, अभी 2 दिन पहले भारी बारिश में कई सड़कें आगरा की धंस गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये इससे नाके नीचे हुई है। हाँ, कौन सी सड़क हो सकेगी? अगर कोई कहीं टेक्निकल कोई पहला जब बनता है, पहली साल जब होता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की कमियां त्रुटियां आती हैं। जहाँ जल भराव की समस्या किस तरह का होता है, लेकिन उसको ठीक किया जाता है। लेकिन यदि गुणवत्ता में कोई दोष है, गुणवत्ता में कहीं कमी है, तो ऐसे इंजीनियर्स के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार करती है। मंत्री जी, जावेद अली है सपा के राज्यसभा सांसद, उन्होंने आज कहा है कि भाजपा के जहर से बहुसंख्यक हिंदू जहरीला हो गया है। क्या कहेंगे आप? जावेद अली से कहने की और क्या अपेक्षा करेंगे आप? जावेद अली को तो ये बोलना चाहिए। अली नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान संस्कृति में एक आत्मगौरव का अनुभव हुआ है। हम लोग गुलामी की मानसिकता से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम का परिणाम हुआ है कि आज आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम हो, आगे बढ़ाने का काम हो, आत्मगौरव दिलाने के लिए तमाम सनातन संस्कृति के लिए किए गए कार्य हो, ये हम लोगों को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर गई है। फिरोजाबाद सीतागढ़ में लगातार लूट और डकैती हो रही है। क्या कहेगा? मुझे लगता है उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं, ये सही मैं बोल रहा हूँ, तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। यदि ऐसा लगता है तो आंकड़े 17 के पूर्व के और 17 के बाद के अगर रख दें, जिले के रखना चाहे जिले के रख दें, प्रदेश के रखना चाहे प्रदेश के रख दें, तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जहाँ हुआ करता था 17 से पहले, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में या फिरोजाबाद हो या कोई भी जिला हो, वो उभर के बाहर आ रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। डिम्पल यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर का जो चंदा है उसको छुपाने के लिए, उस घोटाले को छुपाने के लिए अदिति के जो सोशल मीडिया पे बयान है वो बीजेपी प्रोजेक्ट। देखिए, अदिति के संबंध में दिए गए बयान पर माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया भी दी और एफआईआर करके कठोर कार्रवाई करने का भी काम किया है। बेटी किसी की हो, चाहे डिम्पल की बेटी हो, अखिलेश जी की बेटी हो, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती है। समाज की बेटी का सम्मान पूरे समाज का सम्मान होता है। ये भावना भाजपा की रहती है। लेकिन अपने गिरेबान में जाके उन लोगों को देखना चाहिए कि सपा के कार्यकाल में बेटियों के बारे में क्या नीति रीत रही थी और क्या घटनाएं हुई थी, इसका आत्मचिंतन समाजवादी पार्टी करना चाहिए। राम मंदिर घोटाले में आप क्या कहेंगे? राम मंदिर घोटाले में यदि कोई आरोप थे, उन्होंने वहाँ की जो ट्रस्ट है उसने चिंतन मंथन किया और रिकमेंड की। सरकार से जो रिकमेंडेशन आई उनकी, तो सरकार ने एसआईटी गठित करके जांच के आदेश दे दिए। जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।